भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो आज का युग है वो है अर्थ युग। हर कोई पैसों के पीछे भागता है, या यूं कहूँ आज के समय में लगभग हर कोई माता लक्ष्मी के पीछे भागता है, उन्हीं को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। लेकिन माता लक्ष्मी उतनी ही चंचल होती हैं। वो देखती हैं कि हम उनके पीछे भाग रहे हैं तो वो उतना ही हमें और भगाती हैं। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि सही मायनों में माता लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? बड़ी ही गुप्त बात है। माता लक्ष्मी का वास वहीं पर होता है जहाँ पर माता सरस्वती होती है। और यदि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करनी होगी। और जब आप माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर लेंगे तब आपको वो लक्ष्मी प्राप्त होंगी जो कभी नष्ट नहीं होंगी, अक्षय लक्ष्मी, जो चिरकाल तक आपके साथ रहेंगी। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप कठोर परिश्रम करेंगे, जब आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, जब आपको आपका लक्ष्य पता होगा और आप उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। लेकिन मित्रों, आप सभी लोगों को एक बात बताऊं कि जब बात आती है धन अर्जित करने की या विद्या अर्जित करने की तो वो हमें धीरे धीरे ही करनी चाहिए, क्योंकि शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। ये दो चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेहनत के साथ धीरे धीरे करनी चाहिए। शॉर्टकट मिलता है तो इंसान को लगता है कि हमें उसी का ही रूट पकड़ लेना चाहिए, लेकिन हर बार शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी होती है। कुछ लोग बहुत कम समय बचता है तब तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन स्ट्रेस सबको होता है, एग्ज़ाम से डर लगभग सबको लगता है। और जब हम रिवीजन करने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं तो हमें बड़ी घबराहट सी होती है। लगता है कि हमारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, अगर दूसरों को हमारे मार्क्स के बारे में पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनके रिपोर्ट कार्ड में नंबर अच्छे नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कर्म इतने अच्छे किए, मेहनत इतनी करी कि आज के समय में हर कोई उनका नाम लेता है। आज के समय में वो पूजनीय होते हैं, या उन्होंने इतना कुछ बड़ा काम कर दिया होता है कि वो सबकी यादों में बस चुके होते हैं। तो नंबर एक ऐसी चीज़ है जो आप इस साल लाएंगे और शायद अगले साल आपको वो याद भी ना रहे। तो इसलिए स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जब मित्रों कुछ स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं तो उनकी ये शिकायत रहती है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पता नहीं हमारा दिमाग क्या क्या सोचने लगता है, हम क्या क्या सोचने करने लगते हैं। और मित्रों सच बताऊं तो इसका रीज़न जो है ना, हम सब लोगों को कहीं ना कहीं पता है, लेकिन हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। वो है हमारा फ़ोन। हम अपना फ़ोन इतना इस्तेमाल करते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन करता है कि हम बार बार अपना फ़ोन चलाएं, ज़रा बाहर देख लें क्या हो रहा है, अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछ लें कि उसने कितना पढ़ा है, उसने कितना नहीं पढ़ा है। फ़ोन को हमेशा एग्ज़ाम के टाइम पर मोस्टली अपने आप से दूर रखें, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन वो कभी आपको पढ़ने नहीं देंगी। और दूसरी जो शिकायत होती है कि हम याद करते हैं लेकिन जैसे ही इसको छोड़ते हैं हम भूल जाते हैं, उसका रीज़न भी कोई और नहीं बल्कि फ़ोन ही होता है। क्योंकि हम अपने फ़ोन में कुछ ही समय में इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं, इतनी अलग अलग वैरायटीज़ देख लेते हैं कि जैसे ही हम कुछ याद करते हैं और किताब को बंद करते हैं उतनी देर में ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए जैसे ही एग्ज़ाम आने वाले हों अपना स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दें। और हाँ मित्रों, जाते जाते आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, इसको हमेशा याद रखिएगा कि एक स्टूडेंट का धर्म और कर्म दोनों ही होता है शिक्षा, विद्या को ग्रहण करना। और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए नहीं या मार्क्स से ज़्यादा लाने के लिए नहीं, अपने आप को ज्ञानी बनाने के लिए। तो कभी भी पढ़िएगा तो ये सोच के पढ़िएगा कि हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने दोस्तों को बताने के लिए नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपके रिपोर्ट कार्ड पर जो परसेंटेज है वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। और यदि कम आते हैं नंबर
तब भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप एग्ज़ाम को फिर से दे सकते हैं। और ये जो हमारा जीवन है ना, ये बहुत बड़ा है। एग्ज़ाम तो बहुत ही छोटी सी बात है। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हों जिनका हमें सामना करना हो, तो उसके लिए आप अभी से ही अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दें, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना शुरू कर दें। ऐसा होगा तो आप जब कोई परेशानी फेस करेंगे तब वो आपको पहाड़ जैसी बड़ी नहीं बल्कि पत्थर जैसी छोटी सी लगेगी। इसीलिए अपने आप पर और अपने भगवान पर हमेशा विश्वास रखिएगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तब हमारे पास हमारा ईश्वर होता है। और अगर हमें अपने ईश्वर पर विश्वास करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर कुछ भी बुरा होता है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, लेकिन अगर हमें उसे अपने हिसाब से करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और आशा करती हूँ कि आपने अपने आप से जितनी एक्सपेक्टेशन रखी होगी आप उतना स्कोर कर सकें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को अवश्य भेज दीजिएगा जिनको एग्ज़ाम फोबिया है और जिनको एग्ज़ाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अच्छे इंसान बने, खूब मेहनत करें, सत्कर्म करें। जय श्री कृष्ण। माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।